बेळगाव शहरातील अमननगर आणि न्यू गांधीनगर येथील रेल्वे फाटकावर प्रस्तावित असलेल्या उड्डाणपुलाच्या बांधकामासंदर्भात स्थानिक नागरिकांनी आमदार आसिफ सेठ यांच्यासोबत सोमवार दिनांक 28 जुलै रोजी सायंकाळी अमननगर येथे महत्वपूर्ण बैठक घेतली। या बैठकीत नागरिकांनी आपापल्या समस्या आणि अपेक्षा मांडल्या, ज्यामुळे या प्रकल्पामध्ये स्थानिक रहिवाशांमध्ये भिन्न मते असल्याचं स्पष्ट झालं। अमननगर येथील रेल्वे फाटकावर उड्डाणपूल बांधण्याची मागणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे, ज्यामुळे परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल अशी स्थानिकांची अपेक्षा आहे। अमननगरच्या रहिवाशांनी उड्डाणपूल बांधल्यास तो फायदेशीर ठरेल अशी भूमिका घेतली आहे। हमारे को न्यू गांधीनगर की भी फिक्र है, इसके अंदर अमननगर की भी फिक्र है, तो इस फिक्र को लेकर हम सबके साथ राय मशवरा करके कल हमारे पूरे जमातों ने मिलकर हर एक ने बताया कि ब्रिज होना जरूरी है। इसलिए आज हम सब जमा होकर हमारा मेमोरेंडम हमारे एमएलए साहब को दे रहे हैं। पूरे जमात वालों ने उसे अपनाकर पूरे जमात वालों ने 14 जमात वालों ने सिक्का मारकर सिग्नेचर करके एक लेटर पैड पे बनाकर दिया है। आज या उलट न्यू गांधीनगरच्या रहिवाशांनी मात्र वेगळी भूमिका मांडली असून नगरसेवक अजिम पटवेगार यांनी न्यू गांधीनगरच्या लोकांच्या समस्या मांडताना स्पष्ट केलं की येथील नागरिकांना उड्डाणपूल किंवा भिंत यापैकी काहीही नको। त्यांच्या मते या उड्डाणपुलामुळे त्यांच्या परिसरावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो। हर इंसान को तकलीफ होने वाली है, तो ये जो दीवार की बात है, जो बीच में दीवार जो आएगी, ऐसी जो बात है, ये एक ऑप्शन है। ये दीवार बनाने वाले हैं ऐसा कोई भी पक्का नहीं है, पहले आप ये समझ लें। क्योंकि मालूमात पूरी अगर लेकर आप बात करेंगे तो आपको भी मजा आएगा, हमारे को मजा आएगा। दूसरी बात, हम नहीं चाह रहे कि वो बीच में दीवार बने, हम चाह रहे हैं कि ब्रिज ही कैंसल हो, ना तो आपको परेशानी है हमें परेशानी। मात्र अमननगर येथील रहिवाशांनी उड्डाणपुलाला पाठिंबा दर्शवला आहे। त्यांच्या मते भविष्यातील संभाव्य रेल्वे वाहतुकीच्या वाढीमुळे रेल्वे गेट वारंवार बंद राहील, ज्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होईल आणि नागरिकांचा वेळ वाया जाईल। त्यामुळे या समस्येवर कायमचा उपाय म्हणून उड्डाणपुलाची गरज असल्याचं अमननगर जमातचे सदस्य एजाज हकीम यांनी सांगितले। ब्रिज कैंसिल होता है तो दीवार हो रही है, अगर दीवार कैंसिल होती है तो गेट रखने वाले हैं। गेट रखने के बाद में आने वाले दौर में ट्रेनों का मजमुआ ज्यादा बढ़ जाएगा। आज जितने 8-10 ट्रेनें चल रही हैं, उस दौर में आने वाले 1 साल 2 साल के बाद में 50 ट्रेन चलने का चालू है। गेट रहने के बाद में भी अगर 10-10 मिनट को एक ट्रेन आ रही है तो गेट खोला भी नहीं जाएगा, तो उसको गेट को रखने के बाद सिर्फ गेट को देख लेते बैठना है। तो इससे बेहतर है पूरे अमननगर के अवाम की, पूरे अमननगर के पूरे जमातों की, पूरे अमननगर की जितने भी तंजीमें हैं, अमननगर में जितने भी स्कूल्स हैं, सभी लोगों की यही राय है। आज जब ब्रिज का काम होता है तो इसको सारे अंजाम देंगे और ब्रिज बनाने के लिए हम पुरजोर अपील करेंगे और यहीं तक हम सीमित नहीं रहेंगे। आज हमने एमएलए साहब को अपना लेटर दिया है, जमातें और तंजीमें मिलाकर 14 कमेटियों ने अपने सील मारकर सिग्नेचर करके एमएलए साहब पास लेटर दिया है। हम यहीं पर सीमित नहीं रहेंगे, इस लेटर्स को हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकीहोली तक भी पहुंचाएंगे, डीसी साहब तक भी पहुंचाएंगे और रेलवे मिनिस्टर जो हैं उन तक भी पहुंचाएंगे। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे कर्नाटक के सीएम जो हैं उन तक भी ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी यही फाइट रहेगी कि हर हाल में हम ब्रिज बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज जैसा कि हमारे पूरे अमननगर वालों की हमारे एमएलए साहब के साथ मीटिंग हुई और जैसा हमारे तहकीक के मुताबिक जैसा हमने सुना था, ब्रिज अगर नहीं बनता है तो बदले में जो है दीवार चढ़ाई जाएगी। मगर आज ये बात आ रही है कि वो ऑप्शनल है, ब्रिज भी नहीं है दीवार भी नहीं है। अगर ऐसा मसला है, ब्रिज भी नहीं है दीवार भी नहीं है, तो भी जो है हम लोग इनकी बात पर इत्तेफाक करने को तैयार है, राजी हैं। मगर एक बात और सुनने में आ रही है कि ट्रेन की रेलवे की जो है आना जाना बढ़ जाएगा, हाई स्पीड ट्रेन होने वाले, और तब को जो है कुछ सालों के बाद में अगर रेलवे डिपार्टमेंट या कोई और डिपार्टमेंट आ करके हमारे सरों के ऊपर खड़े होकर जो है इस वक्त गेट बंद करो, फिर ऑप्शनल इसका दीवारी है, तो हम इस बात पर बिल्कुल राजी नहीं है कि कल को अगर हमारे सरों पर दीवार आने वाली है तो हम ब्रिज के लिए तैयार हैं। जबान मेरी है और ये आवाज जो है पूरे अमननगर की है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, तो सब लोगों से पूरी जमातों से इत्तेफाक करके बस मैं क्या कह रहा हूं, जबान मेरी है,
आखिर में एक बार और अगर ब्रिज टलता है और अगर कुछ सालों के बाद में अगर हमारे सरों पर दीवार आने वाली है तो हम दीवार के बजाय ब्रिज के लिए तैयार हैं। या परस्पर विरोधी मतावर विचार करून आमदार आसिफ सेठ यांनी सांगितलं की येत्या 4 दिवसात संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह दोन्ही परिसरातील प्रतिनिधींना घेऊन पुन्हा एक बैठक घेण्यात येईल। या चर्चेच्या आधारे अंतिम निर्णय घेतला जाईल। त्यामुळे या बहुप्रतीक्षित प्रकल्पाचा पुढील मार्ग ठरवण्यासाठी ही बैठक निर्णायक ठरणार आहे। काफी बढ़ता है हमारे पास, बैठे जाएंगे, क्या है पूछे जाएंगे, तो आराम से जैसे हमेशा हम सब मिलते रहते हैं, आना जाना होता है, पेपर एक दूसरे की बात नहीं करते, कोई भी रहते रहेंगे, लेकिन जब बात सामने आती है तो आगे मिलकर बात करेंगे। या बैठकीप्रसंगी माळमारुती पोलीस स्थानकाचे पोलीस निरीक्षक जे.एन. कालीमिर्ची, अयूब जकाती, फयूम नाईकवाडी, नाझीम नाईकवाडी, अकबर बागवान, अशफाक शेख, अली मस्जिदचे मौलाना यांच्यासह अहमदनगर व न्यू गांधीनगर येथील बहुसंख्य रहिवासी उपस्थित होते।